छात्रों, आप लोग अब तक भौतिक विज्ञान में जो पाठ है सरल परिपथ पढ़ रहे थे, उसमें आप लोग जान चुके हैं कि सेल क्या है, सेल से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं, सेल में होने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं, और सेल को जब हम किसी परिपथ में, बाहरी परिपथ में जोड़ते हैं तो बहने वाली धारा I कितनी होगी। I बराबर था सेल का विद्युत वाहक बल E बटे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और धन बाहर से जोड़ा गया प्रतिरोध। अब प्रश्न आता है कि अगर हम अधिक धारा प्राप्त करना चाहते हैं सेल से तो हमें क्या करना होगा। निश्चित ही हमें सेलों को जोड़ना पड़ेगा। जब कई सेलों को जोड़ते हैं तब उस संयोजन को नाम देते हैं बैटरी। पर ये सेलों का जो संयोजन है ये मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। एक कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा कहलाता है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरे में हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं जिससे कि हमें एक सम्मिलित अवस्था प्राप्त हो जाए। हम आज आप लोगों से सबसे पहले बात करेंगे सेलों के श्रेणी संयोजन पर। हम यहाँ कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास ये सेल हैं जिन्हें इकाई कहते हैं। इन सेलों का विद्युत वाहक बल अगर E1 है, इसका E2 है, इस और E3, E4 अंत में En, आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 और कई सेल जोड़े हमने, इसका Rn है। कहने का मतलब पहले सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, nवां सेल। अगर हम ये कहें कि ये बराबर भी हो सकते हैं विद्युत वाहक बल, सेल एक जैसे अगर है तो, और ये बराबर नहीं भी हो सकते हैं, दोनों परिस्थितियां संभव हैं। तो अब इन सब सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि सेल का जो ऋण सिरा था वो अगले वाले के धन सिरे से जोड़ दें, दूसरे सेल का ऋण सिरा था तीसरे वाले के धन सिरे से जोड़ दें, और अंतिम वाले का धन सिरा जो है वो उससे पहले जो लगा उसके ऋण सिरे से जोड़ दें। इस प्रकार ये ऋण सिरा बन जाएगा और ये धन सिरा बन जाएगा और ये बन जाएगी एक बैटरी। इस बैटरी के जो सिरे बने हमारे पास प्राप्त हुए धन और ऋण, इनको हमने बाहरी प्रतिरोध R से जोड़ दिया, तब इसमें धारा बहने लगी I। हम ये कह सकते हैं कि जी ये धारा जो I है ना सभी सेलों से होकर गुजर कर आएगी। इसका मतलब सभी सेलों में बहने वाली धारा I का मान बराबर होगा। अब अगर इसको हम सरल तरीके से देखें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। हमने कहा E डैश होगा और वो कितना होगा, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों को जोड़ देते हैं। अगर ये सेलों के विद्युत वाहक बल बराबर हैं तो इनका जोड़ Ne हो जाएगा। इसी तरह कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, चूंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है सीधा जोड़ होगा R1, R2 धन R3 धन R4 धन Rn। अब चूंकि सबके प्रतिरोध अगर बराबर हैं तो ये जुड़ गए और NR हो जाएंगे। तब बाहरी परिपथ में कुल धारा कितनी बहेगी, तो हम पहले वाले बेसिक सूत्र को ले लेते हैं, पर अब हम यहाँ E के स्थान पर कहेंगे कुल विद्युत वाहक बल E डैश, और आंतरिक प्रतिरोध वाला ले लेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश। इन दोनों के मान रख देते हैं। N से हमने भाग दे दिया तो व्यंजक बन जाता है I बराबर E बटे स्मॉल r धन कैपिटल R बटे N। अब ये देखते हैं कि अगर बाय द वे स्मॉल r का मान बहुत अधिक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है और बाहरी प्रतिरोध कम है, तो फिर हम कह सकते हैं बाहरी प्रतिरोध को और n से भाग देंगे तो बाहरी प्रतिरोध और छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो इसको नगण्य मानकर छोड़ दें। अगर इसको हम छोड़ देते हैं R बटे N को तो केवल स्मॉल r रह जाता है I बराबर E बटे R। अब देखिए एक सेल का प्रयोग करते इस बैटरी में तब भी E बटे R ही आती धारा, 2 सेल का प्रयोग करते तब भी E बटे R ही आती, और 10 सेल का प्रयोग करते तब भी E बटे R ही धारा होती। इसका मतलब कितने भी सेल जोड़ते हम धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा उस दशा में, अर्थात धारा उतनी ही रहेगी। तो क्या फायदा हुआ हमको तमाम सेलों को जोड़ने से। इसका मतलब हम कह सकते हैं अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं हो सकता। अब दूसरी परिस्थिति हमारे पास है कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से कम है तब, तो R को नगण्य मान लेंगे। अब हम स्मॉल r को नगण्य मान लेंगे और छोड़ देंगे तो व्यंजक आएगा I बराबर E बटे R बटे N, यानी R को छोड़ दिया।
अब ये n पलट के ऊपर पहुंच गया तो n गुणा E बटे R हो गया। इसका मतलब एक सेल का प्रयोग करेंगे तो बहने वाली धारा E बटे कैपिटल R होगी, और 2 सेल का प्रयोग करेंगे तो धारा 2 गुणा E बटे R होगी, और 3 सेल का प्रयोग करेंगे तो धारा 3 गुणा E बटे R होगी। यानी जितने ज़्यादा सेल प्रयोग करेंगे उतनी ज़्यादा धारा प्राप्त होगी हमको। इसका मतलब ये कंडीशन हमें लाभ प्रदान करेगी। अर्थात स्पष्ट हो गया कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तभी उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर सेलों को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तब क्या होगा। कल्पना कर लेते हैं कि हमने कई सेलों को इस प्रकार संयोजित किया है कि सभी सेलों के धन सिरे एक साथ एक जगह जुड़ जाएं और ऋण सिरे एक साथ जुड़ जाएं, तब ये बैटरी बन जाएगी। अब कल्पना कर लेते हैं कि सेल जो प्रयोग किए गए उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है। इस तरह हमने m सेल जोड़े। सपोज ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये m सेल जोड़ दिए। अंत में इनके धन और ऋण सिरों को हमने एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया। इस संयोजन की खास बात होती समानांतर क्रम में कि भाई सभी का जो विभवांतर है B वो समान रहेगा और इन सेलों से आने वाली धाराएं ये मिलती चली जाएंगी। मान लेते हैं कि पहले सेल से धारा I1 निकली, दूसरे से I2, तीसरे से I3 और M सेल से IM, सब धाराएं मिल करके इकट्ठी होकर के इस प्रतिरोध R से होकर जाती हैं। अगर R में जाने वाली धारा I हो तो हम कह सकते हैं I बराबर I1 धन I2 धन I3 धन डॉट 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 IM। अब प्रश्न आता है कि आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था B बराबर E माइनस IR, तो IR बराबर हो गया E माइनस B, तो I बराबर हो गया E माइनस B बटे स्मॉल r। अगर ये बात हम पहले सेल के लिए लागू कर दें तो I1 बराबर होगा E1 माइनस B बटे R1, दूसरे सेल के लिए होगा I2 बराबर E2 माइनस B बटे R2, तीसरे सेल के लिए होगा I3 माइनस B बटे R3, M सेल के लिए होगा IM बराबर EM माइनस B बटे RN। इन मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं। अगर इसे कहें ये एक समीकरण है तो समीकरण 1 से मान रख दिए सबके इनमें। अब इनको थोड़ा पृथक कर लिया, E1 बटे R1, E2 बटे R2 ये धन चिन्ह के अलग कर लिए, माइनस B बटे R1 सब अलग कर दिए, भी कॉमन। अब इसके द्वारा हम B बराबर यहाँ IR रख सकते हैं और I का मान निकाल सकते हैं, पर हम थोड़ा सरल कर लेते हैं अब इस व्यवस्था को और ये कल्पना करते हैं कि सभी सेल एक जैसे थे तो सभी के विद्युत वाहक बल एक बराबर होंगे, सभी के आंतरिक प्रतिरोध बराबर होंगे, तो हम इन सबको बराबर मान में रख देते हैं और हल करेंगे आप तो देखेंगे M गुणा E बटे R हो जाएगा। ये यहाँ पर B गुणा M बटे स्मॉल r हो जाएगा। अब इसको कॉमन कर लेते हैं R को और ये पक्षांतर कर दें तो RI बराबर ME माइनस MIR हो जाता है। I दो जगह I को हमें पृथक करना है इसलिए इसको ट्रांसफर कर लिया इधर, तो RI धन MIR इक्वल टू ME और इसको हल किए तो I कॉमन कर लिया तो R धन MR बराबर ME हो जाता है और I बराबर ME बटे स्मॉल r धन M कैपिटल R हो जाता है। अगर M से हम भाग दे दें अब दोनों पक्षों को तो I बराबर E बटे स्मॉल r बटे M धन कैपिटल R हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है वही पुरानी वाली कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तब क्या होगा और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है तब क्या होगा। तो इन स्थितियों को देखने के लिए अब हम कल्पना करते हैं कि नंबर 1, जब R इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, ठीक, स्मॉल r का मान कम है तो स्मॉल r अपॉन M इज आल्सो लेस देन कैपिटल R, तो R बटे M को नगण्य मान लेते हैं, तब नगण्य मान लेते हैं तब आप इस सूत्र को लिखेंगे I बराबर E बटे कैपिटल R। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि अब आपने एक सेल जोड़ा था तब भी धारा E बटे R है, 2 सेल जोड़े हैं तब भी धारा E बटे R है और 10 सेल जोड़े हैं तब भी E बटे R है, यानी धारा में कोई लाभ नहीं है।
इसका मतलब ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला हमको। तो हम कह सकते हैं कि कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं है। अब दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं कि अगर मान लीजिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर अधिक है कैपिटल आर से, तब कैपिटल आर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, I बराबर E बटे स्मॉल आर बटे एम, और कैपिटल आर छोड़ दिया तो ये हो जाता है हमारा I बराबर एम गुणा E बटे आर। अब आप देखेंगे कि अगर सेल 1 है तो धारा E बटे आर होगी, 2 अगर सेल है तो 2 गुणा E बटे आर होगी, 3 सेल है तो 3 गुणा E बटे आर होगी, अर्थात इस व्यवस्था में हमको अधिक धारा प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं अब कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, अर्थात अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, लाभ होगा आपको जोड़ने से। अब हम बात करेंगे तीसरे संयोजन पर, जिसे कहते हैं मिश्रित क्रम। इसके अंदर हम सेलों को श्रेणी क्रम में भी रखते हैं और समांतर क्रम में भी रखते हैं। कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत से सेल हैं, सभी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बराबर है। हम इन सेलों को पहले श्रेणीबद्ध जोड़ते हैं n सेलों को, और इस प्रकार से कई पंक्तियां m पंक्तियां तैयार कर लेते हैं और फिर सभी पंक्तियों को समानांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, जिस प्रकार से एक बैटरी तैयार हो जाएगी और उसके सिरों पर एक हम बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं, जिसमें बहने वाली धारा I ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि हर पंक्ति जो श्रेणी क्रम में जुड़ी थे सेल, उनका कुल विद्युत वाहक बल अगर E डैश है तो वो बराबर होगा E धन E धन E धन E धन कितने बार, n बार, तो NE हो जाएगा। तो अब ऐसी सभी पंक्तियां जो थी समानांतर क्रम में जोड़ी हैं, और समानांतर क्रम में विद्युत वाहक बल बराबर होता है, इसका भी NE है, इसका भी NE है, इसका भी NE है, सबका NE है, तो टोटल विद्युत वाहक बल जो है वो NE के बराबर रहेगा। अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। श्रेणी क्रम में जो सेल जुड़े थे उनके आंतरिक प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, और हर पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध अगर R डैश निकलता है तो वो NR के बराबर होगा। ऐसी m पंक्तियां समानांतर क्रम में जोड़ी हैं जिनका समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डबल डैश हो, तो हम समानांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R1 धन 1 धन R है, 1/R2 धन 1/R3। तो यहाँ 1/R डैश धन 1/R डैश कितने बार जोड़ेंगे, m बार जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा m/R डैश। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि R डबल डैश बराबर हो जाएगा R डैश बटे m। R डैश का मान था NR, तो ये आ जाएगा NR बटे m। अब बाहरी प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, तो बेसिक सूत्र ले लेते हैं हम, I बराबर E बटे स्मॉल r धन कैपिटल R। अब E के स्थान पर टोटल विद्युत वाहक बल हमारा E डबल डैश है और टोटल आंतरिक प्रतिरोध R डबल डैश है, इनके मान रख देते हैं और इसे सरल कर लेते हैं, तो व्यंजक आ जाता है I बराबर n गुणा m गुणा E बटे NR धन m कैपिटल R। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि n गुणा m क्या है, टोटल सेलों की संख्या। एक पंक्ति में n सेल हैं तो दो पंक्ति में 2n होंगे, तीन पंक्ति में 3n होंगे, तो m पंक्ति में n गुणा m यानी m गुणा n हो जाएंगे। इसको हम mn भी लिख सकते हैं, mne हो जाएंगे। अब
बात आती है कि इस मिश्रित क्रम में हम अधिकतम धारा I कैसे प्राप्त कर सकते हैं। I को अधिकतम प्राप्त करना है तो NR प्लस MR का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। अब आपने बीजगणित में इक्वेशन पढ़ा है कि हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू हमें कम से कम चाहिए तो इसका अर्थ हुआ कि दूसरे पक्ष में मान कम से कम हो जाए। इनके मान तो जीरो हो नहीं सकते, पर इसको हम जीरो ले सकते हैं न्यूनतम मान के लिए। तो हमने मान लिया कि अर्थात NR माइनस MR इक्वल टू जीरो, NR इक्वल टू MR, N बटे M बराबर कैपिटल R बटे स्मॉल r। इसका अर्थ हुआ कि अगर सेल में जो बैटरी में जो सेल जोड़े गए हैं उनके जोड़ने का जो क्रम है वो इस प्रतिबंध का अगर पालन करता है तो हमें परिपथ में सर्वाधिक धारा प्राप्त होगी।